और वो धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। 15 वर्ष की आयु हुई। खूब अपराध करता, खूब पाप करता। ऐसा कोई संसार का, दुनिया का ऐब नहीं था बंधुओं जो धुंधकारी ना करता। शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, मांस खाना, खूब ऐश करता, खूब पाप करता और खूब अपनी माता से, अपनी माँ से धन भाग मांग कर खूब ले जाते, खूब घूमते। एक दिन आत्मदेव तिजोरी संभाले और तिजोरी देखे तो तिजोरी खाली थी। पता किए आत्मदेव तो पता चला कोई ऐसा ऐब नहीं है कि धुंधकारी नहीं करता हो। इतना बिगड़ गया था खूब। अपनी पत्नी को बुलाए, धुंधली को, और बोले इतना धन था तिजोरी में कहाँ गया? धुंधली ने कहा वो धुंधकारी घूमने फिरने जाता है ना, तो थोड़े थोड़े धन दे दिए मैंने। अरे थोड़ा धन कहते हो? मेरी जीवन निकल गई, मेरा जीवन निकल गया सारा धन कमाते कमाते, और तुम कहती हो थोड़ा धन? हाँ बंधुओं, आत्मदेव को उस समय बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। धुंधकारी जब घर आया, आत्मदेव डांटना चाहते थे, मारना चाहते थे, पर आत्मदेव डांट फटकार नहीं पाए। उनके कहने से पहले ही धुंधकारी ने अपने पिता के ऊपर ही हाथ उठा दिया। और बंधुओं, उस समय आत्मदेव 60 वर्ष के थे। जो जवान बेटे ने हाथ उठाया पिता के ऊपर, पिता जमीन पर गिर गए और खूब जोर जोर से रोने लगे। धुंधली आई, बोली जवान बेटे के मुंह लगोगे तो ऐसा ही होगा। वो धुंधली भी नहीं उठाई, चली गई छोड़कर। बंधुओं, आत्मदेव अकेले रो रहे हैं, जमीन में पड़े पड़े। तब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी की आवाज सुनी, और आवाज सुनकर गोकर्ण जी गौठान पे रहते थे, क्योंकि घर अशांति से भरा हुआ था तो उनको शांति नहीं मिलती थी, तो वो गौठान में ही रहते थे। आवाज सुने तो दौड़ कर आए और धर्म के पिता मानते थे, आत्मदेव को पिता कहते थे। पिताजी के पास आए, बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? तब आत्मदेव कहते हैं, बेटा आज धुंधकारी ने मुझे मारा, आज मारा। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा बेटे ने मारा इसलिए रो रहे? अरे नहीं गोकर्ण, नहीं बेटा, मैंने इस बेटे के लिए कितने दान किए, कितने जप किए, कितने व्रत किए ना जाने। बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, कोई व्रत नहीं छोड़े, कोई दान नहीं छोड़े। वो एक महात्मा सही कहते थे, भजन करो पंडित, भजन करो, भजन से उद्धार होगा। भजन करो पंडित, भजन करो। उस महात्मा की बात से मुझे ज्ञान नहीं हुआ पुत्र। आज बेटे की ठीक लात पड़ी मुझ पर, आज बेटे की लात से मुझे ज्ञान हुआ। और फूट फूट कर रोने लगे आत्मदेव। तब गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप मत रोइए, आपके दुख का कारण आपका बेटा नहीं है, आपके दुख का कारण जो बेटा के प्रति जो मोह है ना, जो ममता है, वो है पिताजी।
आप मत रोइए। आत्मदेव कहते हैं सारा धन चला गया। अरे पिताजी कोई बात नहीं, धन की तो 3 ही गति होती है। उत्तम गति धन का अच्छे काम में उपयोग करो, सत्संग में, धर्म के कार्यों में उपयोग करो, उत्तम गति है। दूसरी गति है मध्यम गति, धन को भोग लो, खुद उपयोग कर लो। और तीसरी गति है पिताजी, वो धन नाश हो जाता है उस धन का। तो पिताजी आप तो उस धन को अच्छे कार्य में लगा नहीं पाए, खुद भी भोग नहीं पाए, तो वो धन तो नष्ट होना ही था। पिताजी अब छोड़िए उस धन को, आगे की सोचिए क्या करना है। आत्मदेव जी कहते हैं बेटा मेरी तो बहुत उम्र हो गई, मैंने तो पीछे कुछ किया नहीं और आगे कुछ करने के लिए जीवन बचा नहीं, मेरा उद्धार क्या हो पाएगा। हाँ, तब गोकर्ण जी कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। पिताजी कटे कोटि अपराध। जितना समय आपके पास बच गया है ना पिताजी, जो ज्ञान दे रहे हैं गोकर्ण जी अपने पिता को, इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। 2 श्लोक में ज्ञान दिए बहुत सुंदर गोकर्ण जी कि पिताजी एक घड़ी आधो घड़ी, जितना समय बचा है आप अपना उद्धार कर सकते हैं। पिताजी आप जो रो रहे हैं ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, पिताजी मृत्यु के बाद एक भी मेरा साथ में नहीं जाता है, एक भी साथ में नहीं जाता मेरा। बंधुओं हम लोग फैलाना खूब जानते हैं पर समेटना नहीं जानते। भगवान विस्तार करना भी जानते हैं और समेटना भी जानते हैं समय आने पर। हम आप लोगों के भीतर एक कमी है, हम लोग फैलाना खूब जानते हैं पर हमको समेटना नहीं आता, हमको समेटना नहीं आता। आज देखिए कितनी उम्र निकल गई, आज अगर औसत उम्र निकाली जाए तो कितनी होगी? 70 भी नहीं होगी, 70 ही रह गई औसत उम्र। 70 के बाद कब भगवान का बुलावा आ जाए, काल का बुलावा आ जाए, पता है क्या जी? 2-4 साल आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर पहले तो लोग 100-100 वर्ष जिया करते थे, आज तो 70, 75, 60 वर्ष ही आयु रह गई। जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है, अपने आगे वालों को कार्य दे दे, सब सौंप दे। अब आगे का भार बेटा उठाएगा, अब हमको भजन करना है, नाम जप करना है, अपने उद्धार का प्रयास करना है। पिताजी आपने जीवन भर खूब फैलाया सब कुछ, पर आपको समेटना नहीं आया। पिताजी अब सब कुछ छोड़ दीजिए, भूल जाए सब कुछ, और पिताजी अपने उद्धार का मार्ग बनाइए। आप श्री धाम वृंदावन जाए और वही भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करके अपनी मुक्ति बनाई। पिताजी अब छोड़िए सब कुछ, ये शरीर अपना नहीं है, ये संसार अपना नहीं है। पिताजी आप मुक्ति का मार्ग बनाए। आत्मदेव जी उसी समय वृंदावन को चले गए भजन के लिए। गोकर्ण भी अपने तीर्थ यात्रा में चले गए। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए, धुंधकारी खूब पाप करने लगा। जब धन समाप्त हो गया सारा,
तो अपनी माँ को खूब मारता था, खूब पीटता था। वो धुंधली भी दुखी होकर एक कुएं में जाकर अपने शरीर को त्याग दी, वो भी मर गई। धुंधली धुंधकारी वेश्याओं को घर ले आया, खूब चोरी करता, डाका डालता। वेश्या बोली कि ये खूब चोरी करता है, डाका डालता है, किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी सब पकड़ी जाएंगी। सारी वेश्याओं ने मिलकर उस धुंधकारी को घाट पर बांध दिया, हाथ पैर सब बांध दिए उसके। और धुंधकारी चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तो गरम गरम जलती हुई लकड़ियों को उस धुंधकारी के मुख में लाकर डाल दी वेश्याएं। चिल्लाता चीखता धुंधकारी का प्राण छूट गया। और बंधुओं, वो धुंधकारी भयानक प्रेत बना, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। हम भागवत जी में ये बांस रखते हैं ना, 7 गांठ, इसकी एक विशिष्ट परिस्थिति होती है।